उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का नाम बदलने की चर्चा अचानक नहीं है, बल्कि इसके पीछे इतिहास, पहचान और स्मृति की एक लंबी कथा जुड़ी है। हाल के दिनों में ये बहस तब तेज हुई जब योगी सरकार में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सार्वजनिक मंच से ये संकेत दिया कि बुलंदशहर का प्राचीन नाम बरन नगर था और भविष्य में उसे उसी नाम से पहचाना जा सकता है। इसके बाद स्वाभाविक सवाल उठा, आखिर कौन थे महाराजा अहिबरन, जिनके नाम और विरासत से ये पूरा विमर्श जुड़ा हुआ है। इतिहास के अनुसार आज का बुलंदशहर कभी बरन या बरन नगर के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि इस नगर की स्थापना महाराजा अहिबरन ने की थी। ये बरनवाल वैश्य समाज के आदि पुरुष माने जाते हैं और उत्तर भारत के सामाजिक आर्थिक इतिहास में उनका नाम एक समृद्ध और न्यायप्रिय शासक के रूप में लिया जाता है। बुलंदशहर में आज भी अहिबरन का किला मौजूद है, जो इस बात का प्रमाण है कि यह इलाका कभी एक सशक्त और संगठित राज्य का केंद्र रहा होगा। परंपरागत वंशावलियों के अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी राजा मानधाता के दो पुत्र बताए जाते हैं, गुनाधी और मोहन। मोहन के वंश से महाराजा अग्रसेन हुए, जिन्हें अग्रवाल समाज का प्रवर्तक माना जाता है, जबकि गुनाधी के वंश से महाराजा अहिबरन हुए, जिनसे बरनवाल वैश्य समाज की उत्पत्ति मानी जाती है। यही कारण है कि बरनवाल समाज के लिए अहिबरन केवल एक ऐतिहासिक शासक नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और पहचान का प्रतीक है। महाराजा अहिबरन के शासनकाल को व्यापार, सुशासन और समृद्धि से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि उनके समय में बरन नगर एक विकसित व्यापारिक केंद्र था, जहां दूर दराज के व्यापारी आते थे। उन्होंने अपनी प्रजा के हित में फैसले किए और न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यही वजह है कि सदियों बाद भी उनका नाम लोक स्मृति में जीवित है। इतिहास का एक अहम मोड़ तब आया जब 1192 ईस्वी के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और अहिबरन के किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद राजनीतिक सत्ता भले बदल गई हो, लेकिन अहिबरन के राज्य से जुड़े अवशेष पूरी तरह मिट नहीं पाए। बुलंदशहर के आसपास के इलाकों जैसे वीरपुर, भटोरा और गालिबपुर में हुई खुदाई के दौरान पुराने सिक्के, मूर्तियां और स्थापत्य अवशेष मिले हैं, जिन्हें आज लखनऊ के राज्य संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। एक समय पर कुछ इतिहासकारों ने महाराजा अहिबरन के अस्तित्व पर संदेह भी जताया था, लेकिन ब्रिटिश काल के गजेटियर और प्रशासनिक दस्तावेजों में उनके शासन और बरन नगर के उल्लेख मिलने के बाद ये बहस काफी हद तक समाप्त हो गई। आज अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि अहिबरन एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति थे और उन्होंने एक बड़े भूभाग पर शासन किया था। बुलंदशहर से होकर बहने वाली बरणवती नदी भी इसी इतिहास से जुड़ी मानी जाती है। लोक मान्यता के अनुसार इस नदी का नाम महाराजा अहिबरन ने अपनी पत्नी बरनवती के नाम पर रखा था। इससे पहले इसे इक्षुमती कहा जाता था। आज भी ये नदी क्षेत्र की सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा है। बरनवाल वैश्य समाज हर साल 26 दिसंबर को महाराजा अहिबरन की जयंती मनाता है। इस अवसर पर शोभा यात्राएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक आयोजन होते हैं, जिनमें इतिहास और परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। यही वजह है कि बुलंदशहर का नाम बदलने की चर्चा इस समाज के लिए सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और पहचान का विषय बन गई है। हालांकि इस मुद्दे पर समाज की राय एक सी नहीं है। कुछ लोग इसे ऐतिहासिक न्याय और सांस्कृतिक पुनर्स्थापन के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि नाम बदलने से ज्यादा जरूरी शहर की बुनियादी समस्याओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान देना है। फिर भी ये सच है कि उत्तर प्रदेश में पहले भी इलाहाबाद से प्रयागराज, फैजाबाद से अयोध्या और मुगल सराय से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जैसे नाम परिवर्तित हो चुके हैं। इसलिए बुलंदशहर की चर्चा को उसी क्रम में देखा जा रहा है। अगर सरकार वास्तव में नाम बदलने का फैसला करती है तो इसके लिए एक लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया होगी। राज्य सरकार का प्रस्ताव, केंद्र सरकार की मंजूरी और फिर आधिकारिक अधिसूचना, इसमें समय लगना तय है।
लेकिन इस बहस ने इतना जरूर कर दिया है कि महाराजा अहिबरन और बरन नगर का इतिहास एक बार फिर लोगों के बीच चर्चा के केंद्र में आ गया है। सच कहें तो ये बहस सिर्फ अतीत की नहीं, भविष्य की भी है। सवाल ये नहीं कि नाम बदलेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या इस बहाने हम अपने ऐतिहासिक स्थलों, सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय पहचान को भी उतनी ही गंभीरता से सहेज पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो बरन नगर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इतिहास से जुड़ने का एक जीवंत माध्यम बन सकता है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।